हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग टीएफआर 2025 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, बच्चों के द्वारा जो जो क्वेश्चन हमको मिला है वहां उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा गया था कि ए आपका कोई n क्रॉस n का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो डॉट है ये स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है। यदि मान लीजिए कि ए स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाता है तो क्या उस कंडीशन में रैंक ऑफ ए जो होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 से छोटा होगा। तो स्टूडेंट हम आपको बता दें ये आपका स्टेटमेंट होता है, मतलब रिजल्ट होता है। तो पहला वाला तो ये तो हमारा करेक्ट है, ठीक है। और दूसरे वाले में स्टूडेंट ये बताया जा रहा है कि यदि रैंक ऑफ ए आपका लेस देन आर इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या ए स्क्वायर ये 0 होगा। तो स्टूडेंट ये हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब ये कैसे वो ट्रू हुआ और ये कैसे रॉन्ग है इसको स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सिंस ए स्क्वायर का वैल्यू अगर 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट रैंक ऑफ ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट रिजल्ट कहता है, रिजल्ट लेट ए बी बिलोंग्स n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर r, देन रैंक ऑफ ए बी जो होता है स्टूडेंट वो हमारा मिनिमम रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, और ग्रेटर देन आर इक्वल क्या होता है, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट बी इक्वल टू ए, बी को भी स्टूडेंट हम लोग ए मान ले रहे हैं। देन तो स्टूडेंट देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए माइनस एन लेस देन आर इक्वल रैंक ऑफ ए इंटू ए। तो स्टूडेंट यहां पर हो जाएगा 2 रैंक ऑफ ए माइनस एन लेस देन आर इक्वल रैंक ऑफ ए स्क्वायर, और रैंक ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 0 दिया है। तो लेस देन आर इक्वल 0 2 रैंक ऑफ ए माइनस एन, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 2 इंटू रैंक ऑफ ए एन हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ ए इज लेस देन n/2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे रैंक ऑफ ए आपका n/2 से क्या होगा, छोटा होगा या उसके बराबर होगा। सिंस रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज ए नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट अगर रैंक ऑफ ए हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर होता है तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो जाएगा कि जो रैंक ऑफ ए होगा वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 से छोटा होगा, क्योंकि स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो डेसिमल वाले को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं फॉर n इक्वल टू 3 के लिए, तो n/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.2 मतलब 1.5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट अगर इसका हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज किया गया है कि जो मैट्रिक्स के रैंक का वैल्यू आएगा वो आपका एक नॉन नेगेटिव इंटीजर आपको मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से जो स्टेटमेंट 1 है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। स्टूडेंट सेकंड वाले में कहा जा रहा है कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 देन ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट सेकंड वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सेकंड वाले के लिए स्टूडेंट जो काउंटर लेते हैं वो हम लोग ये लेते हैं 1 0 0 0। तो स्टूडेंट अगर 1 0 हमने ये लिया तो इस कंडीशन में जो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 1 है। अब स्टूडेंट हमको ये दिया गया है कि जो आपको मैट्रिक्स का रैंक लेना है वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे n का वैल्यू पुट कर दीजिए। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 का, तो 2/2 यहाँ पे 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का वैल्यू स्टूडेंट कितना होता है, 1। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हमने मैट्रिक्स लिया ये करेक्ट मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट अब इसका ए स्क्वायर निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0। अब इसको अगर स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 0 0 0, जो कि स्टूडेंट हमारा 0 मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब स्टूडेंट हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट ए वाला हमारा क्या है, ये ट्रू है, और बी वाला क्या है स्टूडेंट, ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन हमको ये मिला है कि देयर आर एग्जैक्टली 10 अबेलियन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2025। तो स्टूडेंट यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट जो ग्रुप का ऑर्डर है 2025 इसका हम लोग फैक्टर कर देते। तो स्टूडेंट 5 से करिए, ये हो जाएगा 4 0 5।
फिर 5 से करेंगे 8 जा 41, फिर 3 से करेंगे स्टूडेंट 27, फिर 3 से करेंगे 9, और फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जो ग्रुप का ऑर्डर है वो हमारा क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। तो स्टूडेंट यहाँ पर आया 3 4 टाइम्स और 5 हमारा 2 टाइम्स। तो ये स्टूडेंट ग्रुप का ऑर्डर आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर अप टू आइसोमॉर्फिज्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये 4 और 2 है इसका हम लोग पार्टीशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ 4 का पार्टीशन, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 स्टूडेंट, और क्या पॉसिबिलिटी है 1 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 3, और क्या पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पर एक 4 है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हो गया कि जो नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ 4 का आया स्टूडेंट वो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 आ गए। इसी तरह स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर करेंगे नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ 2 का, तो 2 का स्टूडेंट 1 प्लस 1, और यहाँ पर एक और क्या पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट 2, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी मिला। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि यहाँ पर कर दे रहे हैं P4, मतलब पार्टीशन ऑफ 4 के 4 आए और 2 का जो स्टूडेंट पार्टीशन आया वो हमारा 2 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ अप टू आइसोमॉर्फिज्म, अप टू आइसोमॉर्फिज्म, अप टू आइसोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट, P4 इंटू P2। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये 4 आया और ये 2 आया, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये हमारा 8 आया। लेकिन स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर इन्होंने कितना दिया, 10 अबेलियन ग्रुप, तो स्टूडेंट ये हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फिर हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट क्या था, ये फॉल्स था। अगर स्टूडेंट आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।